ठीक है। अच्छा ये बताइए कि हमारी 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 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में हमारे जो क्रिएटर हैं, जिसको आप परमेश्वर कहने, ईश्वर कहने, या हम सुप्रीम बीइंग, अल्लाह, खुदा, जो भी कहें, तो उसका कोई दखल है या नहीं है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में? सर मेरे 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 हिसाब से जो ईश्वर है, ईश्वर का दखल, तो ईश्वर को सर सिद्ध करना भी बड़ा मुश्किल है और इसको डिनाई करना भी बड़ा मुश्किल है। ईश्वर को आप सिद्ध नहीं कर सकते हो और ना उसको डिनाई कर सकते हो, तो आप उसको महसूस तो कर ही सकते हो ना। वो तो एक अलग चीज है कि हम उसको महसूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरा तो कहने का सिर्फ मतलब ये है कि क्या उसकी तरफ से कोई गाइडेंस आए, कोई बात आए, तो क्या उसको हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानेंगे या नहीं मानेंगे? मेरी बात, आपकी बात समझ नहीं आई सर, मेरे को क्या कहना चाह रहे हैं। यानी अगर उसकी तरफ से, परमेश्वर की तरफ से कोई बात आती है इंसान के पास, ठीक है, वो ये कहता है वो ये करो ये ना करो, तो क्या हम उसको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानेंगे? नहीं, वो कैसे कहेगा बताओ ना। आपका ईश्वर तो निराकार है, वो कैसे देगा? ठीक है, इसका मतलब उसकी तरफ से कोई गाइडेंस नहीं आ सकती, राइट? कैसे आ सकती है? निराकार की गाइडेंस कैसे आएगी बताओ ना सर। जब तो साकार नहीं होगा तो उसकी गाइडेंस आएगी ना। निराकार की गाइडेंस कैसे आ जाएगी सर, बताएंगे मेरे को? ठीक है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं अभी। कोई चीज निराकार की गाइडेंस के साथ। अच्छा, तो अब मुझे इसका मतलब ये कि ईश्वर की तरफ से आपके नजदीक कोई गाइडेंस, कोई कम्युनिकेशन नहीं है ह्यूमन और ईश्वर के दरमियान, राइट? वो उसने आपको बना दिया, आपको दिमाग दे दिया, सोचने की शक्ति दे दी, तर्क शक्ति दे दी, आप तर्क के आधार पर जीवन व्यतीत करो ना सर। तो मुझे थोड़ा सा वेद का तारुफ कराइए कि वेद जो है वो आखिर आए कहां से? मतलब जब अगर वो डिवाइन नहीं है, ईश्वर की तरफ से नहीं है, तो वो कैसे आए? मतलब किसके हैं वो? सर डिवाइन तो है, क्यों नहीं डिवाइन। देखो सर, मैं आपको बताऊं क्लियर सी बात, समय और काल खंड के दौरान आए आपके पास। उसको एक वो कहां से आए? मैं वो पूछ रहा हूं सर। ईश्वर हमारे में क्यों कहते हैं कि आत्मा ईश्वर, मतलब हमारे में ये कहते हैं ना सर। देखो मैं बताऊं, क्लियर बताऊं कि वेदों के बारे में थोड़ा बहुत वो हूं, मतलब बहुत ज्यादा नौसिखिया हूं। और वेदों के जो वेद कहाँ से आए, कैसे आए, उसके बारे में बहुत ज्यादा नौसिखिया हूं मैं। उसकी सारी, मतलब मैंने उसकी मौलाना की जो सारी बातें थी वो मैंने क्लियर कर दी थी, और मौलाना से जवाब देते नहीं बन रहा था। नहीं, एक आदमी को, ठीक है, देखिए आप किसी मुसलमान से पूछिए, एक मुसलमान, आम मुसलमान जिसको कुरान का एक लफ्ज नहीं पता, ठीक है, जो सूरह फातिहा जो पहली सूरत है ना वो भी सही नहीं पढ़ सकता, एक आम आदमी मुस्लिम, तसव्वुर कीजिए, आप उससे पूछे कि कुरान कहां से आया, वो कहेगा अल्लाह ताला के पास से आया। तो उसको कम से कम इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। आप तो आर्य समाज के, आपको इतना तो क्लियर होना चाहिए ना। ईश्वर बोल तो रहा हूँ सर, मैं ईश्वर बोल तो रहा हूँ मैं। तो ईश्वर के पास आए ना वेद। हाँ ईश्वर बोल तो रहे हैं हम ईश्वर बोल तो रहे हैं। आपको क्या बोले, आप बताओ। ठीक है, तो परमात्मा बोल तो रहे हैं। अब ये बताइए कि ये जो वेद में जो जितने श्लोक हैं या जितने भी चैप्टर्स हैं, वो जब से भी वेद दुनिया में है, चाहे वो 1000 साल हो, 10,000 साल हो, वट एवर द केसेस, तो तब से आज तक, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो उस वक्त तक जो वेद है वो पूरा प्रोटेक्टेड, प्रिजर्व्ड है, या उसमें कुछ कमी ज्यादा हुई है? सर फिर वही बात सर, उसमें क्या कमी हुई, क्या ज्यादती हुई, क्या वो रह गया, क्या नहीं रह गया। वेद जस के तस अभी है अवेलेबल, वो वेदाचार्य हमारे कहते हैं। तो आप खुश हो जाओगे कि आपके भाई ने बहुत अच्छी तरह डिफेंड किया है, मगर मैंने उसको इतना फंसा दिया कि उसको 2 घंटे तक जवाब देते नहीं बना। सर